वेलकम टू स्पोर्ट्स स्कूप और मैं हूं देव और आज हम ब्लाइंड रैंकिंग करने वाले हैं 2026 की ड्राइवर्स चैंपियनशिप। तो स्टार्ट करते हैं। P22 पे मैंने रखा है सर्जियो पेरेस को और P21 पे मैंने रखा है वैलेटरी बोटास को। दोनों ड्राइवर्स एक्सपीरियंसफुल हैं बट एज अ टीम कैडिलैक एक्सपीरियंस नहीं होल्ड करती और साथ में वो फरारी का इंजन लेकर आ रहे हैं, इज अ गुड थिंग। बट जब आप बाकी टीम्स को देखते हो ना कि सब पे एक्सपीरियंस है, सब पे कुछ ना कुछ तो है ऑफर करने के लिए, कोई ड्राइवर है, कोई यंग प्रोजेडी है, तो मुझे लगता है कैडिलैक वहाँ मिस कर दिया। बट इस स्टेज पे एक्सपीरियंस रखना इन अ टीम विद सर्जियो पेरेज एंड वैलेटरी बोटास एज योर ऑप्शन इज अ वेरी गुड वन, क्योंकि दोनों ही ड्राइवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और आपकी टीम को बेस देंगे एक अच्छा ग्रो करने का, और लीडरशिप भी थोड़ी बहुत लेकर ही आते हैं दोनों। और दोनों दोनों एक फन है, मतलब पूरी ग्रिड के लिए। और सभी दोनों वैलेटरी बोटास और सर्जियो पेरेज किसको अच्छे नहीं लगते भाई। और तो मुझे लगता है इस साल कैडिलैक सबसे लास्ट ही रहेगी ग्रिड पे, ऑल्दो सीजन के एंड पे क्या हो पता नहीं, पर देखते हैं हम। फिर P20 पे मैंने रखा है फ्रैंको कोलापिंटो को। अब इसमें मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो जब से फ्रैंको विलियम्स छोड़ के गया है, मुझे लगता है उसकी एल्पिन में ना वो परफॉर्मेंसेस आई नहीं है जो हम सबने विलियम्स में ग्लिम्स देखा था। मैं नहीं कह सकता कि सारी रेसेस ऐसी थी उसकी, पर हाँ, हमने ग्लिम्स देखा था कि उसमें वो पोटेंशियल है। पिछले साल अब मैं फ्रैंको को भी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता क्योंकि कार इतनी वो नहीं थी, फास्ट भी नहीं थी ना डिलीवरेबल थी, क्योंकि साथ में जो पियर गैसली थे वो भी उस समय बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इस गाड़ी में। प्लस अगर आप देखोगे तो एल्पीन ने इस साल इम्प्रूवमेंट करी, उन्हें अपना जो इंजन है वो मर्सिडीज के साथ स्विच करा है, वो मर्सिडीज बनाए हैं। और फ्रैंको ने भी मैं कह सकता हूँ कहीं की जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। जैसे आप देख सकते हो कि विलियम्स के साथ ब्राज़ील में जो हुआ था, फिर आपकी सिल्वरस्टोन की क्वालिफाइंग, और हाँ एक दो जगह और क्वालिफाइंग थी जहाँ पे उसने मतलब बैरियर्स में ठोक दी थी या उससे गाड़ी नहीं सही से ड्राइव हो पाई थी। पर मुझे लगता है कि फ्रैंको को इस सीज़न ड्राइव अच्छी करनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस टीम को देनी पड़ेगी, नहीं तो फ्लावियो उसको निकाल देगा टीम से, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्लावियो एंटरटेन करेगा 6 रेसों के बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो। फिर P19 में मैंने रखा एस्टेबन ओकॉन को। एस्टेबन ओकॉन एज अ ड्राइवर बहुत बढ़िया है, सॉलिड ड्राइवर है, खास के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस लाता है टीम में, और अच्छा पेयर भी दे सकता है ऑली बेलमैन को। पर एस्टेबन ओकॉन ना, मतलब जब जब उसको किसी उसके टीममेट ने जब उससे मतलब अच्छा मतलब ड्राइव करी उस सीजन, तो उसकी फिर टीम से नहीं पटती, या फिर उसका जो टीममेट होता है उसके साथ उसकी नहीं पटती। जैसे आप सर्जियो पेरेस के साथ देख लो जब वो था पहले, या फिर आप फर्नांडो अलोंसो के साथ भी देखते हो, या फिर आप पियर गैसली के साथ भी देखते हो तो जब वो लास्ट ईयर में था एल्पिन के अपने, तो उसके ना मतलब झगड़े हो जाते हैं टीम्स के साथ या ड्राइवर्स के साथ। और अभी तो ऑली बेयरमैन के साथ टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है उसका सीजन। पर मुझे लगता है कि एस्टेबान ओकॉन ने भी कुछ पिछले साल कुछ खास नहीं किया था, पर हाँ उन्हें ठीक ठाक किया था मेरे हिसाब से। पर मुझे लगता है कि इस साल जब ऑली बेयरमैन उसको एक अच्छी बहुत पीछे छोड़ देगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, इसलिए मैंने उसको रखा है। बट एस्टेबान ओकॉन कैन डू इट, ही हैज़ एक्सपीरियंस। तो P18 पे मैंने रखा है अरविंद लिंडबाल को। और मुझे लगता है कि रेड बुल का रुकी है, इंडियन रूट्स हैं, बट अब वही वाली बात है ना कि रेड बुल ने एक टैलेंट निकाला है। रेड बुल के टैलेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेक्स एल्बॉन बहुत बढ़िया टैलेंट है, मैक्स तो है ही, सेबेस्टियन भी था। तो रेड बुल टैलेंट्स तो अच्छे ढूंढती है। मुझे लगता है इस साल वो अकेला ड्राइवर है जो रुकी है, और मुझे लगता है रेड बुल उसको इतना प्रेशराइज नहीं करेगी, बट एट द सेम टाइम उसको रिजल्ट्स ड्रिल करने पड़ेंगे इस सीज़न, क्योंकि यूकी सुनोडा बेंच पर बैठे हुए हैं
तो उनके पास भी सीट नहीं है, ना मेन टीम में, ना फिर छोटी वाली टीम में है। तो मुझे लगता है कि अरविंद को इस साल बस ड्राइव करना है और अच्छा ड्राइव करना है। और अगर वो अपना ये काम करेंगे इस सीज़न, एज़ अ ग्रो करेंगे टीम के साथ एज़ एन इंडिविजुअल, मुझे लगता है कि ही कैन बी अ वेरी, वेरी गुड ड्राइवर इन द अपकमिंग फ्यूचर्स। बस मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि F2 में भी और F3 में भी मैंने देखा था कि रेड बुल ने उसे बहुत रश करा था, और वो सबसे शायद से यंगेस्ट ड्राइवर भी F2 का मेरे हिसाब से। तो देखते हैं अरविंद के साथ क्या होता है। बाकी P17 पे मैंने निको हुकिमबर्ग को रखा है। मुझे लगता है कि निको हुकिमबर्ग ना यार एक बहुत ही अंडररेटेड ड्राइवर है ग्रिड पे, जिसको लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते जो वो मांगता है, जिस हिसाब से वो F1 में रहा इतने साल तक, छोड़ के चला गया, फिर वापस आया हास के साथ, फिर अब यहाँ स्टेक के साथ था, अब स्टेक ऑडी बन गई। तो निको हुकिमबर्ग पे वो एक्सपीरियंस है जो वो ऑडी को डेवलप करने में दे सकता है। प्लस ऑडी इस साल खुद का इंजन ला रही है, और मुझे लगता है कि अब ऑडी के ड्राइवर्स और ऑडी एज अ टीम, जब पिछली बार एक जर्मन मैन्युफैक्चरर आया था तो हम सबको पता है क्या हुआ था, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑडी मुझे लगता है सीजन फाड़ देगी या तो फिर, या फिर वो भी पीछे रहेंगी और थोड़ा डेवलप करेंगी, और आगे आने वाली रेसों में हम देखेंगे ही, मतलब अगले साल या आने वाली रेसों में कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं एज अ टीम। बाकी निक हुकिमबर्ग मैंने ऐसे यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे ऑडी के बारे में पता नहीं इतना कि ऑडी इस साल कैसा क्या करने वाली है, जबकि वो उनके पास जोनाथन व्हीटली भी वो पिछले साल रेड बुल से उन्होंने हायरिंग करी, और इंजन भी खुद का ला रहे हैं, ब्रांड तो है ही ऑडी बहुत बड़ा। तो देखते हैं क्या होता है, पर मैंने यहाँ पे निको हुकिमबर्ग को एक ब्लाइंड रैंकिंग दी है सही बताऊँ तो। बाकी उसके बाद मैंने P16 पे लियम लॉसन को रखा है। मुझे लगता है यार कि इयन लॉसन जब से वो रेड बुल से निकाल के फिर यूकी सुनोडा की सीट में डाल दिया, मुझे लगता है उसका कॉन्फिडेंस ना बहुत टूट गया। और मुझे लगता है कि इस साल उसको भी सेम अरविंद की तरह करना है कि बस टीम में रहे, अच्छे रिजल्ट ड्रिल करने की कोशिश करे, टॉप पे निकालने की कोशिश करे, और बस वो रहे। उसको बस अच्छी ड्राइव्स करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि रेड बुल बस आपसे ये डिमांड करती है कि आप स्टेबल ड्राइविंग करो, और अगर आप देखो तो यार आप यूपी को रिप्लेस भी कर सकते हो, क्योंकि पहले भी मतलब रेड बुल की जो ये टीम है उसका यही था कि यूकी सोनोडा था, लियम लॉसन था, और मतलब वो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर और एक यंग टैलेंट के साथ रहते हैं। तो लियम लॉसन अभी वो एक्सपीरियंस ड्राइवर वाली पोजीशन होल्ड कर सकते, बट अभी भी पता नहीं कि लियम लॉसन के अंदर वो कॉन्फिडेंस इस साल वापस आए। पर मैं तो चाहूँगा कि वापस आए और वो अच्छी ड्राइव करे रेड बुल की इस टीम के लिए। बट देखते हैं क्या होता है। पर भाई इनके टिकटॉक तो बहुत मस्त होते हैं, देखा करो। और इसके बाद मैंने रखा है गैब्रियल पोर्तोलेतो को। ऑडी का किसी को कुछ नहीं पता कि जो आपका बिनोटो है वो टीम को कैसे लीड कर रहा है। ऑल्दो उसका फरारी में एक्सपीरियंस अच्छा था, पर इस साल वो ऑडी को एज अ टीम कैसा लीड करेगा, क्योंकि पूरा पूरा प्रोजेक्ट ही वही लीड कर रहा है इस बार। तो देखते हैं कि बोर्तोलेतो की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इस साल। बट हाँ, अगर बोर्तोलेतो को कड़ी दी जाती है चैंपियनशिप विनिंग फाइट वाली, और निको हुकिमबर्ग उसका टीममेट है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ड्राइवर जो ऑडी के हैं ना बहुत अच्छा compete कर सकते हैं ग्रिड के टॉप उस पर, अगर ऑडी वो गाड़ी लेकर आती है तो। हाँ, देखते हैं क्या होता है। पर ऑडी के लिए मैं यही कहूँगा बहुत सही है, कर सकते हैं, बस गाड़ी डिलीवर करनी है। जोनाथन व्हीटली और बिनोटो ये दोनों कुक कर सकते हैं ग्रिड, क्योंकि मुझे लगता है ऑडी में है वो चीज़ें, वो कुक कर देंगे, क्योंकि सॉबर का एक्सपीरियंस भी ला रहे हैं। प्लस टीममेट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे को, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया टीममेट्स हैं इन दोनों।
तो देखते हैं रॉडी क्या करती है। तो P14 पे मैंने रखा है पियर गैसली को। और मुझे लगता है कि पियर गैसली पिछले साल बहुत अच्छा कर रहा था एल्पीन में। पर यार पिछले साल ना एल्पीन के पास गाड़ी भी नहीं थी, और वो उस गाड़ी को मतलब खींच रहा था जैसे तैसे। पर इस साल देखो यार, एल्पीन नए इंजन के साथ आ रही है, मर्सिडीज के एक्सपीरियंस भी टीम होल्ड करते हैं, लीडरशिप में फ्लावियो तो है ही। बट क्या एल्पीन वो दे पाएगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है अभी भी। और पियर गैसली डिलीवर कर सकता है, फ्रेंच टीम है, फ्रेंच ड्राइवर है, तो देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, पियर गैसली ना वो बंदा हो सकता है जो एल्पीन को इस बैड फेस से निकाल ले, जो बहुत टाइम चल रहा है एल्पीन के लिए। पर बाकी देखते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर पियर कि भाई वो कुछ कर दे एल्पिन के लिए, तो मैं भी एल्पिन को देखना चाहता हूँ टॉप ऑफ द ग्रेड, कि वो आए फाइट करें। पर देखते हैं क्या होता है। P13 पे लांस स्ट्रोल को रखा है। मुझे लगता है कि यार लांस स्ट्रोल ना, उसको लोग जितना हेट करते हैं, जो कहते हैं, ठीक है, पर मतलब अब आप कुछ कर भी तो नहीं सकते यार अब उसके बारे में, अब जो है सो है। लान से मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मैं बस देखता हूँ उसे कि वो एक ड्राइवर है, आएगा अपना मस्ती से जाएगा। प्रेशर होता नहीं उस पर ज़्यादा। बस उसको मैं चाहूँगा कि वो बस ट्रैक पे गाड़ी रखे ज़्यादा, और एस्टन मार्टिन को हेल्प करे रिजल्ट बेल करने में, अगर गाड़ी आती है, और हेल्प करे फर्नांडो को वो चैम्पियनशिप लड़ने में, जो वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। और अगर एड्रियन न्यूई वो गाड़ी देते हैं, पर देखते हैं नासुल्ला के साथ क्या जाता है। बाकी फिर P12 पे मैंने रखा है आपका ऑली पेयरमैन को। तो एक बहुत बढ़िया शॉट है ऑली पेयरमैन। अगर देखो, वॉली पेयरमैन और कोई टीम लाना चाहे ना, वो परफॉर्मेंस डाल देगा आपके लिए। और जिस जैसा उसका पिछला सीजन था, उसको एस्तेबान ने हेल्प करी सेटल होने में टीम में, और उसने परफॉर्मेंसेस दी, जिससे वो मुझे अभी तक याद है P4 जो मेक्सिको वाली थी, उसका भी सबसे बेस्ट रिजल्ट है। तो एब्सोल्यूट था भाई वो। मतलब बेनमैन इस साल अपने आप को और इम्प्रूव करेगा मुझे लगता है। और एज अ ड्राइवर और एज अ पर्सन ही विल इवॉल्व मच बेटर, एंड ही जस्ट नीड्स टू डू व्हाट ही इज डूइंग करंटली। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर ऑली। बाकी फिर मैंने 11 पे मैंने एलेक्स एल्बॉन, और P10 पे कार्लोस साइंस हो रहा है। अब अगर आप विलियम्स देख रहे हो ना पिछले 3-4 साल पे, तो जब से नई दुनिया जो बैकिंग आई है, जो नए ओनर्स हैं, वो स्टेप्स तो बहुत बढ़िया लिया उन्होंने कि जेम्स वॉल्स को ले आए टीम में। और जेम्स वॉल्स भाई काम भी बहुत बढ़िया कर रहा है। एलेक्स एल्बॉन के साथ कार्लोस साइंस जोड़ दिया, तो बहुत ही बढ़िया ड्राइवर्स। और उन्होंने स्पॉन्सरशिप मनी भी अच्छी खासी जनरेट कर रहे हैं वो हर साल। और उन्होंने, मुझे याद है उनने फ्रैंको कोला पिंटो भी कुछ 10-20 मिलियन में एल्पिन को भेजा था, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके 10-20 बिलियन भी लिए थे उन्होंने उससे, एल्पिन से। तो रेवेन्यू तो बहुत अच्छा जनरेट कर रही है विलियम्स। और हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि विलियम ना थोड़ा ग्रो कर रही है, आप देखोगे तो वो अब वो एस्टन मार्टिन, या फिर आप जो ये लोअर हाई टेबल जैसे एस्टन मार्टिन हो गई या कोई और टीम हो गई, तो अब ये मिड टेबल तो आराम से लीड कर सकते हैं। पर अभी भी है टॉप में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक आधा साल और, क्योंकि नई रेगुलेशंस आ रही हैं। और अभी भी इस टीम में मतलब फैक्ट्री में, और अगर आप देखोगे तो अभी भी यही होता है विलियन के साथ दिक्कत, कि इनके पार्ट्स नहीं रेडी होते, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। तो मुझे लगता है एक आधा साल और रहेगी विलियम्स, पर विलियम्स इस साल आराम से मिड टेबल लीड कर सकती है। P9 पे मैंने फाइनली रखा है आइजैक हटजार को। मुझे लगता है कि हटजार का पिछला सीजन तो बहुत ही बढ़िया था। वो लियम लॉसन को उसने मतलब compete करा उससे अच्छा खासा, सुनोडा के साथ भी स्टार्टिंग में था। तो भाई रिजल्ट तो मतलब पिछले साल तो भाई हटजार का बहुत ही बढ़िया था। और आइकॉनिक बात यह है कि हटजार खुद डर रहा था रेडबुल जाने से, और बेचारे को रेडबुल बेच दिया गया। अब वहाँ पे है भाई हमारा, चलाएगा मैक्स के साथ। पर उसके साथ पता है एक चीज़ अच्छी हुई है, कि मैक्स और हज्जर को गाड़ी एकदम स्क्रैच से मिलेगी,
जो यूकी और आपका लॉसन को नहीं मिली थी, जो मैक्स के लिए ही बनाई जा रही थी बेसिकली। मैक्स चलाए उस गाड़ी को, लीड करे। और अब ये है कि अगर आइसेक हटजार वो गाड़ी के साथ अडेप्ट कर लेता ना, जो रेड बुल मैक्स के लिए बनाई, क्योंकि हम सबको पता है रेड बुल नहीं बनाने वाली हटजार के लिए तो खासकर, पर हम मैक्स के लिए बनाएंगे। और अब वो यही करेगा कि उसे बस हटजार को बस यही करना है यार, देखो कि वो बस वो गाड़ी ड्राइव कर ले कैसे भी, कैसे जैसा मैक्स चलाता है, और वो कर लेगा तो बहुत ही बढ़िया है। पर बहुत प्रेशर है यार उसका अभी भी, मैं देखो सच बताऊं तो, क्योंकि सर्जियो पेरेज ने जो नहीं कर पाया, क्योंकि सुनोडा नहीं कर पाया, लियम लॉसन नहीं कर पाया, तो देखते हैं उसका क्या होता है। P8 पे मैंने किमी एंटोनेली रखा है मेरी टीम का। मुझे लगता है किमी का ना पिछला सीजन बहुत अच्छा था। मुझे लगता है किमी को अभी भी मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना है, ड्राइविंग वाइज, पेस वाइज। और थोड़ा बहुत अगर जॉर्ज चैंपियनशिप जीत रहा है तो बेसिकली उसे हेल्प भी करने की कोशिश करे, क्योंकि वो जो कर सकता है। पर हाँ, पेस तो है, टाइम लगेगा थोड़ा डेवलप होने में, एक आधा साल और। बट देखते हैं कि किमी क्या करता है इस साल। और मुझे लगता है कि किमी यार बढ़िया है यार, देखो यार, जंप भी करा लुइस की, मतलब उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकता वो ऑब्वियसली, लुइस की जो उसे सीट मिली, सही कर रहा है अभी तो। मुझे एज अ फैन ऑफ मर्सिडीज मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है किमी से, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। बस अब ये है कि वो टॉप 6 टॉप 5 में आने की सर कोशिश करे, जो वो पिछले साल नहीं कर पा रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम। जो P7 पे था, P8 पे था, और जो सिर्फ जॉर्ज सिंगल हैंडली कर रहा था। मैं चाहूंगा कि मैं इस साल वो P5 के अंदर आने का पुश करे ज़्यादा से ज़्यादा। P7, तो P7 पे मैं गया हूँ लैंडो नॉरिस के लिए। अब तुम में से बहुत लोग बोल रहे हो कि भाई कि वो पिछले साल ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया है। आई एब्सोल्युटली गेट इट, बट मैक्लैरेन इस साल मर्सिडीज की नई पावर यूनिट के साथ आ रही है। और अगर आप देखोगे तो लैंडो नॉरिस ने भी पिछले साल कुछ जगह गलती बहुत ज़्यादा करी थी, पर मैक्लैरेन ने उसको कवर अप कर लिया। अब वही डिपेंड है कि अब मैक्लैरेन उसे वो गाड़ी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैक्लैरेन भी अब उनका भी यही है कि इन्होंने पिछले साल तो बहुत, अब वो भी एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं बाकी टीमों की तरह। तो लेट्स सी कि मैक्लैरेन के लैंडो नॉरिस को गाड़ी दे पाएगी। पर भाई फिर P6 पे फाइनली मैंने फर्नांडो अलोंसो को रखा है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि फर्नांडो अलोंसो एक और चैंपियनशिप जीते और उसके बाद वो रिटायर हो। पर एस्टन मार्टिन में ये साल बहुत चेंजेस आ रहे हैं पे यार। वो मर्सिडीज से होंडा की इंजन पे आ रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे टेट रिन्यू ने अपनी पहली कार डिज़ाइन करी है एस्टन में, हाँ के। और इससे मतलब एस्टन मार्टिन के अंदर बहुत चेंजेस आने वाले हैं मुझे लगता है। स्टाफ भी बहुत चेंज हुए हैं अगर आपने देखा हो एस्टन मार्टिन का। तो इस साल अब बहुत मुश्किल है, मैं कुछ कह ही नहीं सकता एस्टन मार्टिन के लिए। देखो एक ड्राइवर ये इनका जो परफॉर्म करेगा वो है फर्नांडो अलोंसो, और सब चाहते हैं कि वही चैंपियनशिप जीत जाए, और एडनी वो गाड़ी दे देगा P5 पे। तो P5 पे मैंने रखा है चार्ल्स लेक्लर्क को। अब जितने मेरे फरारी के दोस्त सपोर्ट करते हैं, अब मैं उनको ज़्यादा डीललू में भी नहीं रखूँगा। पर फरारी का जब मैंने वो वीडियो देखा था कि वो फिल्म शूट पे जब उनकी गाड़ी बीच रास्ते पे उन्हें लुइस की रोक दी थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। फिर उनका कुछ स्टेटमेंट भी आया था, मैंने पढ़ा था। बट मुझे लगता है कि फरारी इस साल दे पाएगी वो चीज़ जो बहुत से टिफोसी फैंस चाहते हैं, कि एक चार जो उनका मेन मैन है वो चैंपियनशिप जीत जाए। बट 4 मुझे लगता है इस साल नहीं जीतेगा ना, थोड़े टाइम बाद आके वो, मुझे लगता है कि वो फरारी छोड़ देगा और वो कहीं और अपना दिखेगा, शायद मर्सिडीज चला जाए शायद। भाई वो कहीं भी जा सकता है, वो इतना टॉप टियर ड्राइवर है। बाकी देखते हैं चार्ल्स के साथ क्या होता है। मैं तो चाहूँगा चार्ल्स इस साल ही वही इटली इटली की सारी रेसें जीते, दोनों रेसें जो होती हैं। बाकी मोनाको भी जीते,
P4 पे मैं रखा है मैक्स वर्स्टैपन को। अब मुझे एक सिनेरियो बताओ कि क्रिस्टियन हॉर्नर जा चुका है, आपका एड्रियन न्यूई नहीं है, होंडा का इंजन नहीं है, फोर्ड के साथ नया इंजन आ रहा है, किसी को नहीं पता वो कैसा होगा, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, आपका हेलमेट मार्को बिलीव कर गया है, तो अब या तो रेड बुल बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल सेट करने वाली ग्रिड पे मैक्स के साथ फिर से एक और बार, या फिर वो नहीं कर रहे इस साल वो P3 आएंगे, P2 भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्स तो दे देगा परफॉर्मेंस भाई। मैक्स को अगर तुम हल्की फुल्की गाड़ी पे अपडेट करके दोगे वो डाल देगा परफॉर्मेंस। पर मुझे उनका वो इंजन का लगता है कि अब वो फोर्ड इंजन उन्हें दे पाएगा, क्योंकि फोर्ड भी इतने सालों बाद आ रहा है, वापसी कर रहा है स्पोर्ट्स में, और होंडा नहीं है, मर्सिडीज का इंजन यूज़ नहीं करेंगे, वो कॉम्पिटिटर है। तो इस साल मुझे लगता है कि अगर रेडबुल वो गाड़ी दे भी देगी ना, तो उनके इंजन पे सबको भी किसी को नॉलेज नहीं है उनका इंजन कैसा होगा। बाकी अगर इंजन है तो भाई मैक्स तो आतंक मचाएगा ग्रिड पे। पर अगर अभी देखूं मैं, जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं है रेडबुल की इस साल के हिसाब से 2026 के लिए, तो मैं उसको P4 रैंक करूंगा। ऑल अगर इंजन आ गया भाई तो भाई है भाई, छोड़ दो भाई, फिर तो उम्मीद इस साल की भी। बाकी अब चलते हैं टॉप 3 ड्राइवर्स की तरफ, जहां पर P3 पर मैंने रखा है ऑस्कर पियास्ट्री को। पिछले साल मैं तो चाहता था कि ऑस्कर जीते 2025 की चैंपियनशिप, पर वो नहीं जीत पाया। कुछ लोग बोलेंगे कि टीम की गलती थी, कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब बायसनेस थी मैकलैरेन की, या कुछ लोग बोलेंगे ऑस्कर की गलती थी। पर एक आधा रेस थी जहाँ ऑस्कर ने नहीं परफॉर्म करा था। पर अब मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता ऑस्कर को, क्योंकि ऑस्कर ने खुद आके स्टार्ट में बोला है कि पिछला सीजन से वो सीखेगा कुछ, और मुझे लगता है वो सीखेगा अभी। और अगर मैकलैरेन उसे इस साल भी गाड़ी देती है तो मुझे लगता है इस साल तो वो नहीं छोड़ने वाला चैंपियनशिप किसी हालत में। और अगर इस साल मैकलैरेन उसे बोलेगी भी पोजीशन स्वैप करने के लिए, कुछ बोलने को वो नहीं करेगा। वो अपने लिए मैच करेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब मैकलैरेन उसे बोल नहीं सकती ना कि हमें ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतनी है, हमें ये जीतना है, क्योंकि वो अब जीत चुके हैं। हाँ, उन्हें दूसरे साल भी जीतना चाहिए, पर अब मुझे लगता है ऑस्कर के अंदर वो सेल्फिशनेस आएगी जहाँ वो अपने बारे में देखेगा रेदर देन अदर्स, जहाँ पे वो लैंडो के लिए करे या फिर किसी और के लिए करे। और टीम रिजल्ट जहाँ निकालना होगा वहाँ वो कर देगा, पर जहाँ उसकी चैंपियनशिप के लिए बात आ रही होगी वहाँ वो नहीं करने वाला। तो मुझे लगता है कि ऑस्कर मुझे लगता है ऑस्कर कर सकता है, पर डिपेंड्स कि मैकलैरेन इस साल मर्सिडीज का जो इंजन आएगा नया वाला उसके साथ कोप अप कर पाती है कि नहीं, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो मुझे लगता है P2 पे लुइस हैमिल्टन रहेंगे इस साल। और जितना लोग बोलते हैं कि जो दूसरा साल होता है हैमिल्टन का वो वहाँ वो चैंपियनशिप जीतता है, मुझे नहीं लगता कि फरारी वो कर सकती है, क्योंकि मैं इतने सालों से फार्मूला वन देख रहा हूँ, फरारी का यही होता है कि दिस ईयर इज आवर ईयर्स। बट अब मैं वो चीज़ सुन सुन के मेरे भी कान बहुत पक चुके हैं, जबकि मैं एक राइवल हूँ। तो लेट्स सी कि क्या करता है हैमिल्टन इस साल, क्या तिफोसी उसे वो गाड़ी दे पाएगी। और पर हाँ ये है कि इस साल मैंने शायद से नहीं पढ़ा था कि फरारी शायद 2 टाइप के वर्जन बना रही, चार्ल्स का वर्जन और एक लुइस का वर्जन, मतलब ड्राइविंग के सेटअप के हिसाब से। सो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या फरारी कुछ कर पाएगी, क्या फ्रेड इस साल दे पाएगा अपने ड्राइवर्स को वो गाड़ी जो वो इतने टाइम से डिमांड कर रहे हैं। पिछला सीजन तो भाई बहुत वर्स्ट था, तो इस साल तो मैं सही में चाहूँगा कि फरारी कुछ इम्प्रूव करे अपने आप को। और भाई इतनी बढ़िया ड्राइवर लाइनअप होने के बाद भी अगर वो पिछले साल जैसी गाड़ी देते हैं अपने ड्राइवर्स को, तो भाई पिछले साल तो एक विन भी नहीं थी भाई, पिछले साल बेचारा लुइस का तो जो बेड़ा गर्क करा फरारी ने करा। पर अब मैं तो चाहूंगा कि भाई लुइस एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के रिटायर करे, अपनी एट तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बन जाए। पर देखते हैं क्या होता है। ऑन द P1 पे मैंने रखा है मेरी फेवरेट टीम का नंबर 1 ड्राइवर जॉर्ज रसल। सबको पता है यार मर्सिडीज इस साल जीतने वाली है,
कहीं भी उठा के पढ़ लो, मर्सिडीज ही जीतेगी, कुछ कर लो तुम। मर्सिडीज का इंजन इस साल बढ़िया होने वाला है। एल्पिन मर्सिडीज के इंजन के लिए गई है, रिपोर्ट्स भी यही कहते हैं कि मर्सिडीज का इंजन बढ़िया होगा। और मुझे लगता है कि जितना भी टीम का या स्टाफ है ना, वो गाड़ी बना देंगे आराम से, दिक्कत कोई नहीं है। इस साल हमने अपनी गाड़ी को सही डायरेक्शन में डेवलप करा होगा तो हम आगे आने वाले 2-3 साल भी जीत जाएंगे। पर ये है, हाँ, हमें अपने आप को टाइम इम्प्रूव करना है दूसरों से। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टार्ट से ही दोनों ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप दोनों लीड करें। बट मुझे लगता है अगर मर्सिडीज ने गाड़ी दे दी, जॉर्ज विल विन इट। जो लोग जॉर्ज को इतना क्रिटिसाइज करते हैं इंटरनेट पे, वो मुझे लगता है अगर जॉर्ज को गाड़ी मिलते वो इन सब का मुंह चुप करवा देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। जॉर्ज को जो लोग बोलते हैं कि भाई इज अ डीवा ओनली, ही कांट डू दैट, वो नहीं जीत सकता रेसेस, उसके डीएनए में नहीं, वो सिर्फ पोडियम जीत सकता है। मुझे लगता है भाई दे शुड जस्ट वॉच हिम विन द रेसेस दिस ईयर एंड ही विल लीड द टीम एन एग्जाम्पल। बाकी आप लोग भी अपना दे सकते हो प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में, मैं सबका कमेंट्स पढ़ूंगा। बाकी do follow the channel and share this video with your friends who watch F1 and who don't watch F1, and like and subscribe the channel